हे दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसे बच्चे की कहानी जो दिखने में दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग है, लेकिन उसे स्पेस में जाना है। ऑगी को उसके लुक्स की वजह से स्कूल में सब बुली करते हैं। तो क्या ऑगी स्कूल जाना छोड़ देगा? क्या विया सच में अपने भाई से जेलस फील करती है? क्या जैक सच में ऑगी से नफरत करता है? चलिए समझते हैं इस कहानी का हर पहलू। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए और इस तरह की मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम 10 साल के एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसका नाम ऑगस्टो है। ऑगस्टो को सब प्यार से ऑगी कहते हैं। ऑगी दिखने में बाकी बच्चों से बेहद अलग है क्योंकि उसे मैंटिब्यूलोफेशियल डिसऑर्डोसिस सिंड्रोम है, जिस वजह से उसका चेहरा बाकी बच्चों से पूरी तरह से अलग है। हालांकि ऑगी के पेरेंट्स ने उसके जन्म के वक्त उसकी 27 के लगभग सर्जरीज करवाई थी, जिस वजह से वो बाकी काम तो ठीक से कर सकता है, लेकिन उसके लुक्स आज भी नॉर्मल नहीं है। ऑगी को स्पेस में जाने का बहुत शौक है, इसलिए वो हमेशा स्पेस सूट पहनकर ही खेलता है। ऑगी ब्रूटलैंड में अपनी मदर इसाबेल, फादर नेड, बड़ी बहन विया और एक डॉगी के साथ रहता है। अब तक ऑगी घर पर ही पढ़ाई कर रहा था, लेकिन अब इसाबेल डिसाइड करती है कि वो ऑगी को स्कूल भेजेंगी। लेकिन नेड इसके लिए तैयार नहीं होते क्योंकि उनके मुताबिक ऑगी को बाहर बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगले दिन इसाबेल ऑगी को स्कूल टूर पर लेकर जाती है, जहाँ प्रिंसिपल ऑगी को शार्लोट, जैकी और जूलियन के साथ भेजते हैं। यह शार्लोट काफी घमंडी थी और वो सिर्फ अपने बारे में ही बातें करती है। जूलियन ऑगी से दूरी बनाता है, जबकि ऑगी को जैक बहुत पसंद आता है और वो उससे दोस्ती करने की कोशिश भी करता है। इसी शाम ऑगी से उसके पेरेंट्स स्कूल के बारे में पूछते हैं और उसे पूरी छूट देते हैं कि वो चाहे तो स्कूल जाए और मन नहीं है तो ना जाए। इस पर ऑगी स्कूल जाने के लिए मान जाता है और अगले दिन नेट और इसाबेल ऑगी को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं, जहां वो ऑगी को समझाते हैं कि उसे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, वो जैसा भी है वो बहुत अच्छा है। लेकिन स्कूल में घुसते ही ऑगी को सभी बच्चे बड़ी ही अजीब नजरों से देखने लगते हैं। एक पल के लिए ऑगी भी घबरा जाता है, लेकिन वो अपनी मदर की कही हुई बात को याद करता है और खुद को स्पेस में इमेजिन करने लगता है जहां उसे सब पसंद कर रहे हैं। क्लास में एंटर करते ही बच्चे ऑगी को तंग करना शुरू कर देते हैं। बस एक जैक ही था जो ऑगी से अच्छे से बात कर रहा था, जबकि बाकी बच्चे ऑगी को तंग करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। ऑगी साइंस की क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, जिस वजह से जूलियन उससे जेलस फील करता है। लेकिन ऑगी किसी और क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। इवन वो स्पोर्ट्स क्लास में भी मात खा जाता है। स्कूल खत्म होते ही इसाबेल ऑगी को रिसीव करने आती है। घर पहुंचते ही ऑगी अपनी चोट को काट देता है क्योंकि स्कूल में जूलियन ने इसका मजाक बनाया था और खुद को कमरे में लॉक कर लेता है वो, क्योंकि उसका पहला दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गुजरा था। वो पूरे दिन किसी से बात नहीं करता है और शाम के खाने पर भी जब स्कूल की बातें होती है तो ऑगी वहां से चला जाता है, जिस पर उसकी मदर उसके पीछे पीछे कमरे में आती है और उसे समझाती है कि देखो, हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है, तुम्हें डरने की इसमें कोई भी जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर नेट भी खाना छोड़कर ऑगी के पास आता है और उसे समझाने लगता है। दूसरी तरफ खाने की टेबल पर बैठी विया खुद को अकेला फील करती है। असल में विया अपने छोटे भाई ऑगी से कभी कभी जेलस फील करती थी क्योंकि उसके पेरेंट्स ऑगी के चक्कर में विया पर कोई भी ध्यान नहीं देते। लेकिन विया भी ऑगी से बहुत प्यार करती है और वो उसे खुश देखना चाहती है, इसलिए वो किसी से कुछ कहती नहीं है। विया की सबसे अच्छी दोस्त उसकी ग्रैंड माँ थी, लेकिन उनके बाद से मिरांडा ही उसकी दोस्त है जिससे वो अपनी बातें शेयर करती है। अब मिरांडा भी विया को इग्नोर करने लगती है, लेकिन विया समझ नहीं पाती कि मिरांडा ऐसा क्यों कर रही है। विया दुखी मन से स्कूल हॉल में पहुंचती है, जहां उसे जस्टिन नाम का लड़का मिलता है और इनकी दोस्ती हो जाती है और विया जस्टिन के कहने पर थिएटर भी ज्वाइन कर लेती है और दिन पर दिन विया की नजदीकियां जस्टिन से बढ़ती चली जाती है। दूसरी तरफ ऑगी ने जैक को साइंस प्रोजेक्ट में हेल्प करके उसे अपना दोस्त बना लिया था और आज वो बहुत खुश है कि उसने फाइनली एक दोस्त बनाया है। वहीं जूलियन जैक और ऑगी को साथ में देखकर बहुत जेलस फील करता है। स्कूल खत्म होने के बाद इसाबेल जैक से मिलती है और इन दोनों की दोस्ती से बड़ी खुश होती है। देखते ही देखते जैक और ऑगी बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अब वो साथ में खेलते भी हैं और काफी टाइम भी स्पेंड करते हैं, जिस वजह से ऑगी बड़ा खुश रहने लगता है। आज ऑगी दोस्तों बड़ा खुश है क्योंकि अगले दिन स्कूल में हैलोवीन पार्टी है और उसे हैलोवीन बड़ी पसंद है क्योंकि उसे लगता है कि इस दिन कोई भी उसे हैरान होकर नहीं देखेगा और वो बिंदास चिल कर सकता है। अगले दिन ऑगी घोस्ट का कॉस्ट्यूम पहनकर स्कूल में पहुंचता है और बहुत ही कॉन्फिडेंटली एंट्री लेता है। ऑगी हंसी खुशी अपनी क्लास में जाता है, जहां उसे जूलियन, उसके दोस्त और जैक नजर आते हैं। ये लोग ऑगी की बुराई कर रहे थे और उसके फेस को लेकर उसका मजाक भी बना रहे थे। इवन जैक भी इनके साथ मिलकर ऑगी का मजाक बना रहा था। जैक कहता है कि अगर वो ऑगी के जैसा होता तो खुद को खत्म कर लेता, जिस पर जूलियन कहता है तो फिर तुम उसके साथ टाइम क्यों बिताते हो। इस पर जैक कहता है कि ऐसा करने के लिए उसे प्रिंसिपल ने कहा है, बस इसीलिए
ये सुनकर ऑगी को बड़ा बुरा लगता है। दूसरी ओर इसाबेल और विया एक साथ मूवी एंजॉय कर रही थी कि तभी इसाबेल को स्कूल से फोन आता है जहां ऑगी वॉमिट कर रहा था। इसाबेल तुरंत ही ऑगी को लेने के लिए निकल जाती है और एक बार फिर विया खुद को अकेला फील करती है। वहीं ऑगस्टो यानी कि ऑगी जब घर आता है तो वो बड़ा दुखी होता है और खुद को कमरे में बंद कर लेता है। विया ये सब देखकर रह नहीं पाती और ऑगी के रूम में जाती है। विया उसे बताती है कि मिरांडा मेरी दोस्त नहीं रही, वो बदल चुकी है और ऐसा ही होता है, एक वक्त के बाद देखो सब बदल जाते हैं। विया की बातों से ऑगी काफी अच्छा फील करता है और फाइनली खुश भी हो जाता है। अगले दिन विया कॉलेज पहुंचती है और उसे पता चलता है कि उसे थिएटर में एक रोल मिला है। दूसरी तरफ ऑगी जैक को इग्नोर करता है और उसकी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। इवन जब जैक कैफेटेरिया में ऑगी के साथ खाना खाने के लिए आता है ना, तब भी ऑगी उससे मुंह फेर लेता है और अकेले बैठकर लंच करता है। तभी समर नाम की लड़की ऑगी के पास आकर बैठ जाती है और उसे बताती है कि देखो हम क्लासमेट्स हैं। ऑगी कहता है कि तुम्हें मेरे साथ बैठने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें भी प्रिंसिपल ने ऐसा करने को कहा होगा ना। इस पर समर कहती है कि उसे किसी ने कुछ भी नहीं कहा, वो तो बस उससे दोस्ती करना चाहती है क्योंकि उसे ऑगी में एक अच्छा और सिंसियर दोस्त नजर आता है। समर ऑगी से जैक और उसकी दोस्ती के बारे में पूछती है, जिस पर जैक उससे प्रॉमिस लेता है कि वो किसी से कुछ भी नहीं कही। समर के प्रॉमिस करते ही ऑगी उसे सब कुछ बता देता है और फाइनली यहाँ पर ऑगी और समर की दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ विया और जस्टिन अब काफी क्लोज आ चुके हैं। जस्टिन विया को पसंद करने लगा है और वो विया के सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस भी करता है। इस पर विया उसे बताती है कि उसका एक छोटा भाई भी है जो कि बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं है और विया जस्टिन को ऑगी से मिलवाने के लिए अपने घर भी लेकर जाती है। यहाँ विया की माँ जस्टिन से मिलती है और ऑगी को जस्टिन बहुत पसंद आता है, इसलिए वो विया को छेड़ना शुरू कर देता है। अगले सीन में मिरांडा ऑगी को फोन करती है और उससे कहती है कि वो उसे बहुत याद करती है। मिरांडा ऑगी से विया के बारे में भी पूछती है, जिस पर ऑगी कहता है कि वो तो अपने बॉयफ्रेंड के संग बाहर गई है। मिरांडा ये सुनकर काफी दुखी हो जाती है क्योंकि वो आज भी विया की दोस्त बनकर रहना चाहती है और वो उसे इसलिए अवॉइड कर रही है क्योंकि अपने पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद से वो अपनी मदर के साथ रह रही है, जबकि इंसल्ट के डर से उसने सबको ये कह दिया है कि वो एक हैप्पी फैमिली में रहती है। इवन समर कैंप में भी मिरांडा ने विया की फैमिली पिक्चर्स को दिखाकर खुद को एक हैप्पी फैमिली का पार्ट बताया था, लेकिन फिर मिरांडा को फील हुआ कि उसने विया को इग्नोर करना शुरू कर दिया, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास है और वो विया से माफी मांगना चाहती है। दूसरी तरफ जैक समर से ऑगी की नाराजगी की वजह जानने की कोशिश करता है। इस पर समर उसे घोस्ट फेस कहकर चली जाती है और जैक समझ जाता है कि उस दिन ऑगी ने उसकी बातें सुन ली थी, इसलिए वो ऑगी से माफी मांगने का डिसाइड करता है और साइंस प्रोजेक्ट में उसका पार्टनर बन जाता है। साथ ही जब जूलियन ऑगी को बुली करती है तो जैक उसके संग मारपीट भी करता है, जिस वजह से उसे 2 दिन के लिए स्कूल से रेस्टिकेट भी कर दिया जाता है। जैक अभी तक ऑगी से माफी नहीं मांग पाया था और अब वो स्कूल भी नहीं आ सकता था, इसलिए जैसे तैसे जैक ऑगी से कांटेक्ट करता है और उसे सॉरी कहता है। इस तरह जैक और ऑगी फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद हम विया का ड्रामा देखते हैं, जिसे देखने के लिए दोस्तों इसाबेल, नेट और ऑगी भी आया है। यहाँ मिरांडा को जैसे ही पता चलता है कि विया का ड्रामा देखने उसकी पूरी फैमिली आई है, तो वो बीमार होने का नाटक करती है और अपना रोल विया को देने के लिए डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करती है। विया पहले तो इस रोल को करने से डर रही थी, पर फाइनली स्टेज पर वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है, जिसे देखकर सब उसे चीयर अप करते हैं और इस तरह दोस्तों विया और मिरांडा फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसी रात सब विया की परफॉर्मेंस को सेलिब्रेट करते हैं, जहां मिरांडा और जस्टिन भी मौजूद हैं। दूसरी तरफ ऑगी और जैक साइंस के प्रोजेक्ट में भी बहुत अच्छा करते हैं, जिस वजह से ऑगी को मेडल भी मिलता है और ऑगी के दोस्तों की संख्या भी बढ़ती है। लेकिन जूलियन अपने फ्रेंड्स के संग मिलकर अभी भी ऑगी को परेशान करता है। एक दिन ऑगी के क्लास टीचर मिस्टर ब्राउन जूलियन को ऑगी का मजाक बनाते हुए देख लेते हैं और प्रिंसिपल से शिकायत करते हैं, जिस पर प्रिंसिपल जूलियन के पेरेंट्स को बुलाते हैं और विद प्रूफ जूलियन की शिकायत करते हैं। लेकिन जूलियन के पेरेंट्स जूलियन को डांटने की जगह प्रिंसिपल से कहते हैं कि आपको हमारे बच्चे की शिकायत करने के बजाय ऐसे बच्चों को स्कूल से दूर रखना चाहिए। साथ ही वो प्रिंसिपल को स्कूल की फंडिंग रोकने से धमकी भी देते हैं, लेकिन प्रिंसिपल बिना डरे जूलियन को स्कूल से रेस्टिकेट कर देते हैं और उसके पेरेंट्स से कहते हैं कि ऑगी का फेस ऐसा है, इसमें कोई गलती नहीं है, बल्कि गलत तो आपकी सोच है। अब यहाँ जूलियन स्कूल से नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो प्रिंसिपल को सॉरी कहता है, माफी भी मांगता है। वहीं ऑगी जैक के साथ स्कूल टूर पर जाता है, जहाँ 7th स्टैंडर्ड के कुछ बच्चे ऑगी को डराने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहाँ जूलियन के दोस्त आकर ऑगी को बचा लेते हैं और फिर स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी का दिन आता है, जहाँ ऑगी अपनी मॉम को उस स्कूल भेजने के लिए थैंक्स कहता है। वहीं प्रिंसिपल ऑगी को एक अवार्ड देते हैं, जो कि स्कूल के सबसे रिमार्केबल स्टूडेंट को दिया जाता है। ऑगी को ये अवार्ड मिलता देख उसकी फैमिली उस पर बड़ा प्राउड फील करती है। इसके बाद ऑगी स्पीच देता है और मिस्टर ब्राउन का कहा हुआ एक कोट कहता है, बी काइंड, यानी सबसे अच्छे से बिहेव करो, क्योंकि गॉड ने सबको एक जैसा ही बनाया है। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें
जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।